जहां पर एक तरफ मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट, टाटा नेक्सन 2026 अपडेट, टाटा पंच वर्सेस Y43, टाटा सियरा वर्सेस ग्रैंड विटारा मारुति विक्टोरिस। जहां पर एक तरफ मारुति सुजुकी और टाटा अपनी लड़ाई के अंदर बिजी हैं, दोस्तों बीच में एक कार ब्रांड ने अपना ऑफिशियल वर्ड दे दिया है, मतलब सुमड़ी में बुमड़ी का काम कर दिया है। इस ब्रांड का दोस्तों ऑफिशियल वर्ड आ गया है कि टाटा और मारुति जो भी सारी कार्स बना रहे हैं उनसे बेटर गाड़ियां ये लोग बनाकर देने वाले हैं। लेकिन चैनल के ऊपर अगर आप फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक बटन को और हाइप बटन को भी जरूर से दबा देना। मतलब टाटा और मारुति का फायदा कहीं ना कहीं रेनॉल्ट उठाने की कोशिश कर रहा है। काफी सारी कार्स के बारे में दोस्तों इन्होंने ऑफिशियली बता दिया है। सारी कार्स के बारे में मैं इनकी बताने वाला हूं। अराउंड 7 कार्स के बारे में इन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया हुआ है, और सिर्फ गाड़ियों के बारे में नहीं, न्यू प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी अपने बताया है, और कौन से फ्यूल ये लेकर आने वाले हैं इसके बारे में भी इन लोगों ने बताया है। बहुत सारी चीजें इन लोगों ने बताई हैं जो डायरेक्टली MSIL को, टाटा को टारगेट कर रही हैं। तो सारी चीजें इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। ऑफिशियल वर्ड क्या आया है रेनॉल्ट के एंड से, क्योंकि अगर आप कोई भी गाड़ी किसी भी ब्रांड के एंड से लेने के बारे में प्लान कर रहे हो तो ये वाली वीडियो जरूर से देख लेना, क्योंकि बहुत सारी चीजें रेनॉल्ट ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट के अंदर बोली है। अब ये स्टेटमेंट किसके एंड से आई है मैं पहले आपको ये बता देता हूँ। ये CEO हैं रेनॉल्ट ग्रुप के, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और इनका नाम है फ्रैंकोइस प्रोवोस्ट। फ्रैंकोइस प्रोवोस्ट क्या दोस्तों, मेरे को तो लगा था हिजासी टिकुशी ही मुश्किल नाम है, मतलब उससे भी ज्यादा मुश्किल नाम है। अब इन्होंने इसको नाम भी दे दिया है। इन्होंने इसको जो नाम दिया है वो है रेनॉल्ड्स फ्यूचर रेडी मिड टर्म प्लान, और इसके अंदर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि ये 7 न्यू मॉडल्स इंडियन कार मार्केट के अंदर लेकर आने वाले हैं। और सिर्फ 7 न्यू मॉडल्स लेकर नहीं आने वाले, ये 2 न्यू प्लेटफॉर्म भी लेकर आने वाले हैं। अब ये प्लेटफॉर्म्स नए क्यों लेकर आ रहे हैं मैं आपको ये भी बता देता हूँ। नए प्लेटफॉर्म्स इसलिए रेनॉल्ट के एंड से लेकर आए जा रहे हैं सो दैट ये अपने कार्स के अंदर इलेक्ट्रिक को भी दे पाए, हाइब्रिड को भी दे पाए, फैक्ट्री फिटेड CNG को भी दे पाए। अभी आगे आप वीडियो के अंदर बने रहना, फैक्ट्री फिटेड CNG भी इनके एंड से आने वाली है। इन्होंने ऑफिशियल इसके बारे में बता भी दिया है। अभी जो रनिंग के अंदर कार्स आ रही हैं उनके अंदर भी आपको फैक्ट्री फिटेड CNG मिलने वाली है। कौन सी कार्स है सब कुछ मेंशन करूंगा इसी वाली वीडियो के अंदर। मतलब ये जो तीनों पावर ट्रेन्स हैं ये भी अपनी कार्स के अंदर ये लोग ऐड करेंगे। तो आप देख लो दोस्तों, जो मैंने 3 दिन पहले वीडियो बनाई थी उसके ऊपर बाकी सारे कार मेकर्स अब ऑफिशियल वर्ड भी देना स्टार्ट हो गए हैं। पेट्रोल की पावर ट्रेन से आगे बढ़ने का टाइम दोस्तों अब आ चुका है इंडिया के अंदर, इसीलिए ये सारी ऑफिशियल वर्ड्स आ रही हैं। इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन और हाइब्रिड पावर ट्रेन ही है इंडिया का फ्यूचर, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बचाव CNG के साथ होगा। जो भी कोई आपको ये चीज बोल रहा है ना कि पेट्रोल पावर ट्रेन बिल्कुल सिक्योर्ड है आगे फ्यूचर के लिए, आपको कंप्लीटली मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है। वो बहुत ज्यादा खतरे के अंदर है ये पावर ट्रेन। पेट्रोल पावर ट्रेन अब सिर्फ उन्हीं लोगों को लेनी चाहिए जिनको कोई भी परवाह नहीं है कल को कोई भी नई पॉलिसी आ जाए, उनकी गाड़ी के साथ किसी भी टाइप की रिस्ट्रिक्शन हो जाए। अगर इस चीज से डील करने के लिए आप टोटली रेडी हो ना, तभी आप पेट्रोल वाली गाड़ियां लेना। अब और सबसे बड़ी चीज इन लोगों ने ये भी मेंशन करी है कि मार्केट शेयर को भी ये लोग अपना बढ़ाना चाहते हैं। मार्केट शेयर कैसे बढ़ेगा? बाकी जो सारे कार मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी सेल को खाकर, मतलब बाकी जो भी सारे कार मैन्युफैक्चरर अभी ऊपर के लेवल के ऊपर हैं, मारुति, टाटा, हुंडई, महिंद्रा, उनको कहीं ना कहीं ये लोग चुनौती दे रहे हैं कि मार्केट शेयर के अंदर हम लोग अपना हिस्सा बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। साथ में इन्होंने ये भी चीज मेंशन करी है कि ये लोग लोकलाइजेशन के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, मतलब इंडिया के अंदर बने हुए कार पार्ट्स को यूज करने के लिए ही ये लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और इंडिया के अंदर कार्स को मैन्युफैक्चर करके ऑल ओवर द वर्ल्ड ये लोग एक्सपोर्ट भी करेंगे, मतलब और भी ज्यादा लेवल के ऊपर। अब दोस्तों जिन 2 प्लेटफॉर्म्स के बारे में मैं बात कर रहा था, मैं आपको ये भी बताया था, इनके जो 2 न्यू प्लेटफॉर्म्स रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं RGEP और RGMP प्लेटफॉर्म्स। RGEP का मतलब हो गया रेनॉल्ट ग्रुप एंट्री प्लेटफॉर्म। ये जो प्लेटफॉर्म रहने वाला है ये इनकी स्टार्टिंग लेवल की गाड़ियों के लिए रहने वाला है, जैसे क्विड हो गई, टाइगर हो गई, ट्राइबर हो गई। अब ये जो पहले इनकी कार्स के अंदर प्लेटफॉर्म यूज किया जा रहा था उससे बेटर रहने वाला है, मतलब इसकी स्ट्रक्चरल रिजिडिटी भी बेटर रहने वाली है। साथ में ये बाकी जो पावर ट्रेन्स हैं उनको भी सपोर्ट कर पाएगा, मतलब आपको इनकी कार्स के अंदर बहुत ही जल्दी अब फैक्ट्री लेवल फिटेड CNG भी देखने को मिलने वाली है। तो बहुत ही जल्दी ये जो तीनों गाड़ियां हैं ये नए प्लेटफॉर्म के ऊपर शिफ्ट कर दी जाएंगी। साथ में आपको इन तीनों कार्स के अंदर मैन्युफैक्चर लेवल से फिटेड CNG सिलेंडर्स भी देखने को मिलेंगे, मतलब ये रेट्रो लेवल वाली फिटमेंट नहीं रहने वाली, जिससे बहुत ही ज्यादा बेटर रहता है, मतलब कार के मैकेनिज्म के अंदर भी बहुत बेटर रहता है, वारंटी वगैरह के लिए भी बहुत अच्छी चीजें ये सारी रहती हैं, और इश्यूज भी काफी ज्यादा कम आते हैं इन सारी चीजों के अंदर।
मतलब जो फैक्ट्री फिटेड सीएनजी रहते हैं वो मच बेटर रहते हैं एज कम्पेयर टू द रेट्रोफिटमेंट्स। अब अगर बात करी जाए इनके अगले प्लेटफॉर्म की, जो रहने वाला है RGMP प्लेटफॉर्म, जिसके ऊपर लेटेस्ट वाली डस्टर बनाई जा रही है। अब ये वाला जो इनका प्लेटफॉर्म है ये काफी खास प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर सपोर्ट रहने वाला है हाइब्रिड पावर ट्रेन का भी, इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन का भी, और आगे आने वाली जो इनकी कार्स हैं जैसे 7 सीटर वर्जन ऑफ डस्टर जो बोरियल रहने वाली है वो भी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाई जाएगी, और जो रेनॉल्ट की ब्रिजर है वो भी इसी पावर ट्रेन के ऊपर बनाई जाएगी। और रेनॉल्ट ब्रिजर एक ऐसी गाड़ी है, ये 4 मीटर लेंथ की कॉम्पैक्ट एसयूवी है जो डायरेक्ट 1-on-1 टक्कर देगी, ना ही सिर्फ ब्रेजा को, ये कार दोस्तों टाटा नेक्सन को भी टक्कर देगी। 1-on-1 कैसे देगी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसके अंदर रहने वाला है 1.2 लीटर टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन जो हाइब्रिड रेडी रहने वाला है। अब दोस्तों इनके पास बहुत अलग अलग टाइप की पावर ट्रेन्स हैं, मतलब ग्लोबली बड़ी अलग अलग टाइप की पावर ट्रेन्स ये लोग यूज करते हैं। हाइब्रिड कार्स के अंदर ये लोग टर्बो भी लगा देते हैं, मतलब बड़ी अलग अलग टाइप की पावर ट्रेन्स हैं इन लोगों के पास। जहां तक मेरे को दिखाई दे रहा है ये बाहर वाली पावर ट्रेन्स भी इंडिया के अंदर लाने वाले हैं, तो बहुत ही मोटी गेम खेल रहे हैं ये लोग। और साथ में ब्रिजर के अंदर ये लोग इलेक्ट्रिक वर्जन भी लेकर आने वाले हैं। अब दोस्तों जो डाटा मेरे पास शेयर किया गया है इससे तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ही मारुति सुजुकी की कॉपी कर ली गई है। इन्होंने इसके अंदर दोस्तों ये चीज मेंशन करके दी है कि जो इनका RGMP प्लेटफॉर्म है वो अंडर फ्लोर CNG प्लेसमेंट करने वाला है। तो अंडर फ्लोर का क्या मतलब हो गया? इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली अंडर बॉडी ही रहने वाला है। तो हो सकता है अंडर बॉडी को ये लोग अंडर फ्लोर मेंशन कर रहे हैं थोड़ा सा अलग साउंड करने के लिए। क्या बात कर रहे हैं? और आगे आने वाले 4 से 5 महीने के अंदर ये अंडर फ्लोर CNG आपको देखने को मिलने वाली है रेनॉल्ट की बहुत सारी कार्स के अंदर। क्विड, ट्राइबर और काइगर के साथ इसकी शुरुआत होने वाली है। अब अगली एक और चीज सुन लो जिसके बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे, रेनॉल्ट ट्राइबर के अंदर ये लोग टर्बो को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। भाई साहब बहुत बड़ी चीज रहने वाली है ये, क्योंकि इससे रेनॉल्ट ट्राइबर बिल्कुल भी अंडर पावर्ड नहीं रहेगी। माइलेज की बात अभी मत करना आप लोग, इस टर्बो वाली ट्राइबर की कितनी माइलेज रहेगी इसकी बात बिल्कुल भी मेरे से मत पूछना, लेकिन इस गाड़ी की पावर बढ़ जाएगी, मतलब 100 bhp हो जाएगी इस गाड़ी की और 160 न्यूटन की टॉर्क हो जाएगी। अब भाई साहब अगली एक और बात सुन लो, टर्बो इंजन के साथ ये लोग CNG भी लेकर आने वाले हैं। मतलब पूरे का पूरा जो टारगेट है ना, यहाँ पर टाटा और MSIL को डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं ये लोग। टर्बो के साथ CNG ले आए, टाटा नेक्सन को टारगेट कर रहे हैं, अभी ये ट्राइबर के अंदर दे रहे हैं, बाकी जो कार्स हैं धीरे धीरे उनके अंदर भी ये लोग देंगे, और अंडर बॉडी को अंडर फ्लोर करके मेंशन कर रहे हैं। तो भाई साहब ये तो बहुत ही तगड़ा मास्टर प्लान तैयार हो रहा है एक तरीके से रेनॉल्ट के एंड से, जो सीधे का सीधा मारुति और टाटा की कार्स को टारगेट कर रहा है। उनकी जो सक्सेसफुल टेक्नोलॉजीज हैं, जो सक्सेसफुल चीजें मारुति और टाटा ने डेवलप करी हैं, उसको कॉपी पेस्ट करने की ये लोग कोशिश कर रहे हैं। आज का कॉन्टेस्ट क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। अभी रिसेंट के अंदर रेनॉल्ट के एंड से एक गाड़ी को लॉन्च किया गया है, बहुत ही हाइप बनाई थी इस गाड़ी ने। उस मिड साइज कॉम्पैक्ट एसयूवी का नाम आपने नीचे कमेंट्स के अंदर लिखना है। तो सिर्फ प्लेटफॉर्म के ऊपर ही कॉपी पेस्ट नहीं चलती है, MSIL और टाटा की भी कॉपी पेस्ट हो रही है रेनॉल्ट के माध्यम से, देख लो आप लोग। लेकिन ऑटोमेटिक गियर बॉक्स बढ़िया वाला दे रहे हैं ये लोग, इसके अंदर CVT देंगे। अंडर द फ्लोर सुन के बड़ी हैरानी हो रही है वैसे मेरे को। अब दोस्तों जो CNG वाली चीज है, मतलब जो ये अपनी गाड़ियों के अंदर अंडर द फ्लोर CNG देने वाले हैं, वो वाली चीज तो दिवाली तक हो जाएगी, मतलब आगे आने वाले 5 से 6 महीने के अंदर अंदर ये वाली चीज हो जाएगी। इनके कार्स के प्लेटफॉर्म को भी चेंज कर दिया जाएगा। लेकिन बाकी जो सारी कार्स हैं, जैसे ब्रिजर आने वाली है और भी इनकी काफी सारी कार्स आने वाली है, साथ में इनकी हाइब्रिड कार्स भी आएंगी, EV कार्स भी आएंगी, वो इन्होंने ये चीज मेंशन करी है अपने फ्यूचर प्लान के अंदर कि बाय 2030 ये लोग सारी चीजें कर देंगे। मतलब आगे आने वाले 2 से 3 साल के अंदर ये लोग कर देंगे, और इस चीज को इन लोगों ने ऑफिशियली खुद मेंशन करा है। तो टाटा और मारुति को अपनी गेम को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और मारुति को जागने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ब्रेजा फेसलिफ्ट प्रोडक्शन रेडी कहां पर है? शोरूम्स के अंदर स्टॉक नहीं है ब्रेजा का, और ये लोग ब्रेजा फेसलिफ्ट के ऊपर कुछ एग्जैक्ट बता के राजी नहीं है। तो दोस्तों तुम्हारे भाई के प्लांट के डाटा के ऊपर एक और मोहर लग गई है। अराउंड 6 मंथ पहले आपके भाई ने बलेनो के प्लांट के डाटा के बारे में बताया था कि इस कार के ऊपर ऑलरेडी MSIL के अंदर काम करना स्टार्ट कर दिया गया है। उस टाइम पर बहुत सारे लोग मेरे को ये कह रहे थे कि बलेनो का तो कोई रोड टेस्ट भी नहीं हो रहा है। तो दोस्तों बहुत फर्क होता है जब प्लांट के अंदर काम स्टार्ट किया जाता है और जब गाड़ी को सड़क के ऊपर उतारा जाता है, उसके बीच में भी काफी टाइम का अंतराल रहता है। तो दोस्तों अब बलेनो रोड के ऊपर उतर चुकी है, मतलब न्यू बलेनो 2026 फेस लिफ्टेड वाली उतर चुकी है। ये आप नजराना देख लो, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये फर्स्ट रोड टेस्ट का स्पाई है। फ्रंट ऑलरेडी गाड़ी का चेंज हो चुका है, बम्पर भी चेंज हो चुका है। ये गाड़ी भी दोस्तों इसी साल उतरेगी। चैनल के ऊपर और भी बहुत सारा डाटा आप लोगों को मिल जाएगा। मारुति, टाटा, हुंडई, महिंद्रा को लेकर सारा ही जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट रहता है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। लाइक बटन को, हाइप बटन को भी जरूर से दबा देना। कल फिर से मिलते हैं वीरो। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस।